हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज अपनी अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास होगी। पहली क्लास अपनी कल हो चुकी थी। मैंने आपको कल इसका बेसिक बता दिया था। जिन विद्यार्थियों ने बेसिक नहीं पढ़ा है वो अवश्य बेसिक पढ़ लेना, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। आज अपनी सेकंड क्लास होगी, तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मैथ में एक भी अंक ना कटे, किसी प्रकार का कोई अंक ना कटे। लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, अब बराबर मेहनत करनी होगी, रेगुलर आपको पढ़ाई करनी होगी, जब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो चलते अपन दोस्तों आज सेकंड क्लास पर। आज टाइप नंबर 2 चलेगी। टाइप नंबर 1 में अपन बेसिक बात करी थी। 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े व सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये टाइप नंबर 2 मैं अनुपात की ही बात करता हूं, तो टाइप नंबर 1 में हमारा बेसिक था। अब आगे जो भी अपन टाइप पढ़ेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी, 1 यूनिट का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, कितनी यूनिट का मान पूछ रहा है। पूरी प्रश्नावली में वही ट्रिक काम में आएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी ट्रिक नंबर 1 नहीं पढ़ी है वो अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ट्रिक नंबर 1 पढ़ने से। ट्रिक नंबर 1 मैथ की रीढ़ की हड्डी है, ये मान के चलिए आप, तो है ना, जो कि हर प्रश्नावली में लगभग काम में आती है। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं। जिसको नहीं भी आती मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, थोड़ा देख लेना। 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2 1/4 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए बी और सी के भाग का जो अनुपात है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/16। अब कल मैंने आपको इसका बेसिक पढ़ा दिया था बेटा, भिन्न मेटना मैंने सिखाई थी कि इसका एलसीएम लेंगे 2 का 4 का 16 का, एलसीएम लेके प्रत्येक को गुणा कर देंगे तो 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 1/2 को मैं 16 से गुणा करता हूं तो 8 दूनी 16, 1/4 को 4 चौक 16, 16 एकम 16, कितना हो गया हमारे पास, सॉरी ये 5/16 बेटा, 1/16 नहीं, ये 5/16 है। तो यहां पर 16 से 16 कट जाएगा, क्या बच गया 5। तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 8:4:5। क्लियर है? अब कुल धन हमारे को कितना दिया गया है? 68,000। ठीक है। अब ये पूछ रहे हमारे से कि सबसे बड़े व सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा भाग 8 है, सबसे छोटा 4 है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो यहां पर देखिए अंतर ज्ञात कर देते हैं, बड़ा शानदार है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 68,000। क्लियर है? 68,000 हमारे पास कुल मान है, तो इधर कुल यूनिट है 8 4 12 और 5 17। तो इसका मतलब क्या हो बेटा? 17 यूनिट बराबर 68,000। तो 1 यूनिट बराबर 68,000 बटा में कितना आ जाएगा? 17। क्लियर है? ये हमारे पास 1 यूनिट का मान हो गया। या इसको दूसरी भाषा में मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। 68,000 हमारे पास कुल मान है, तो इसके नीचे कुल अनुपात आएगा, गुणा में जो ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है बड़े और छोटे का, तो अंतर 4 का है, तो गुणा में क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है। अब आप हल कर लो इसको। 17 चौक 68, तो यहां पर हो गया अंतर कितने का? 16,000 का। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 407 रुपए को ए बी सी में 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रम से क्या होंगे? तो यहां पर देखिए बेटा, ए बी और सी का 1/4 1/5 और 1/6। अब इसकी भिन्न मेटनी हमारे को सबसे पहले, तो ए बी सी का 4 का 5 का 6 का लघुत्तम लेंगे, तो यहां पर हमारे पास कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 आ जाएगा। देखो 4 का और 5 का एलसीएम 60 आएगा, ध्यान रखना इसको। तो ये हो गया 15, 60 से मैं गुणा करूंगा 1/4 को, तो 15 चौका 60, ये हो गया 12 पंजू 60, 10 सेंगी 60। तो यहां पर ए बी सी के भाग का जो अनुपात आया 15:12:7 10 आ गया। कुल राशि हमारे को क्या दी गई है? 407। अब यहां पर इनके सभी के भाग ज्ञात करने, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो हम ऐसा करते हैं, 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर में 407 बटा में, अब बताओ कुल मान हमारे पास कितना हो गया? 15 को
और 12 को जोड़िए, कितना हो गया हमारे पास 15 और 12 37 और 10 सॉरी 15 और 12 कितना हो गया हमारे पास 27 और 10 कितना हो गया 37। ये हमारे पास एक यूनिट का मान हो जाएगा कितना 37 एकम 37, कितना बच गया हमारे पास 3 और 37 एकम 37। तो एक यूनिट का मान मेरे पास कितना आ गया बेटा 11 आ गया। क्लियर है। अब जितने भी यूनिट का मान पूछता है फटाफट हल कर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक यूनिट का मान 11 आ गया, जैसे अब एक का मान ज्ञात करना है तो एक का मान, एक यूनिट का मान 11 है तो एक का मान 15 है, तो 15 को हम 11 से गुणा कर देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, तो एक का मान कितना आ गया हमारे पास 165। क्लियर है। अब जैसे हमारे को बी का मान पूछना है तो एक यूनिट का मान 11 है, बी की 12 यूनिट है, मैं 12 से गुणा कर दूंगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132 आ गया। सी का मान ज्ञात करना है, एक यूनिट का मान 11 है बेटा, यहाँ पर सी का मान 10 है तो 10 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। बोल कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको बेटा एक यूनिट का मान ज्ञात करना, बड़ी शानदार ट्रिक है। एक यूनिट का मान आपने ज्ञात किया, कितनी यूनिट का मान पूछ रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 165, 132, 110, 165, 132, 110 ए ऑप्शन में ही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7500 रुपए को ए बी और सी इस प्रकार बांटे कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी व सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहां पर ए व बी के भागों का अनुपात हमारे को क्या दिया गया है 5:2 तथा बी व सी के भागों का अनुपात क्या दिया गया आपको 7:13। अब कल मैंने इसका जब बेसिक कराया तो मैंने आपको सिखाया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करते हैं, बताया था कल मैंने बेटा। इसका उल्टा n बना दो तो अपन ये 7 है, 7 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 7 पंजू 35, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तो ए बी व सी के भागों का अनुपात हमारे पास 35:14:26 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, कुल राशि हमारे को दी गई है यहाँ पर 7500 रुपए। क्लियर है। मान बी का ज्ञात करना था तो इधर देख लीजिए, बी का मान हमारे पास हो जाएगा 7500 बटा मैं। अब यहाँ पर 7500 बेटा कुल राशि है तो कुल यूनिट कितनी होगी, 35 को 14 और 26 को जोड़ दीजिए ये कितना होगा 40 और 35 कितना हो गया यहाँ पर 75 हो गया। तो 75 यूनिट बराबर 7500 था तो एक यूनिट बराबर 7500 बटा 75 आ गया। बी का मान ज्ञात करना है तो बी की यहाँ पर यूनिट 14 है तो गुणा में हमारे पास 14 आ जाएगा। 75 एकम 75, तो बी का मान यहाँ पर कितना हो गया 1400। तो आंसर हमारा क्या आ गया ए आ गया। बताओ क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर तीन संख्या मैं मान लेता हूं भैया a अनुपात b अनुपात c, तो 3:2:5। ठीक है। अब यहां पर दिया गया है इनके वर्गों का योग 1862। ठीक है। अब मान करना है कि सबसे छोटी संख्या, तो जिसका सबसे छोटा अनुपात होगा सबसे छोटी, दो सबसे छोटा यानी कि बी का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 1862 हमारे पास वर्गों का क्या है योग है। तो मैं यदि इनके वर्गों का योग यहां पर करता हूं तो 3 का वर्ग 3 3 9। मैंने आपसे क्या कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर साइड में आ जाओ क्योंकि जो ऊपर वही नीचे। अब 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। क्लियर है। इनको अपन जोड़ते हैं, क्या कहा इसने 1862 इनके वर्गों का योग है। तो वर्ग किया मैंने 3 का 9, 2 का 4, 5 का 25 आ गया। इनको मैं जोड़ता हूं तो 9 4 13 और 25 और हमारे पास 13 कितना होगा 5 3 8 2 1 3 38 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्गों का योग 38 हो गया ना। लेकिन एक बात याद रखना, वर्ग करते हैं तो हमारे पास इसमें एक विशेष बात याद रखनी है। जैसे कि मैंने एज पढ़ाया था तब गुणनफल की बात करी थी, ठीक है ना, ए व बी की आयु का गुणनफल इतना है। तो वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि ट्रिक लगा देना, लेकिन जो भिन्न बनती है उसका अंडर रूट करना। तो इसी प्रकार से देखो 3x है कोई संख्या, यहां पर ये 2x है कोई संख्या, यहां पर 5x है। तो मैं इसका वर्ग करता हूं तो 3 9x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर आएगा और ये 25x स्क्वायर आएगा। क्लियर है।
तो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर में 1862/38 हो जाएगा। तो x बराबर इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाता हूं तो वर्गमूल करना पड़ेगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो जब इस प्रकार का सवाल हो कि वर्गों के योग की बात करता है या वर्गों के अंतर की बात करता है या आपको गुणनफल की बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक लगा देना। लेकिन अब उसका ट्रिक लगाने के बाद जो भिन्न बनती है कि उसका आपको वर्गमूल करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 5 25, तो इसको जोड़ा था कितना हो गया 38। तो इसके नीचे बेटा 38 आएगा, बट इसका क्या करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब बताओ मान किसका ज्ञात करना है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 आ जाएगा। अब 38 का मैं इसमें भाग दूंगा तो ये 4 चौक 16, 160 4 बार और ये 9 बार, 49 बार कट जाएगा। 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 7। 7 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14। तो आंसर होगा सबसे छोटी संख्या हमारे पास 14 आ गई, तो सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी करता है और उनके बिल में 14:15 के अनुपात में वृद्धि करता है। यदि इससे उसके कुल वेतन बिल में 10,000 रुपए की कमी आई हो तो पहले कुल वेतन बिल क्या था। अब एक उद्योगपति, प्रश्न को ध्यान से समझना, बड़ा शानदार प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न, एक बार इसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाए। एक उद्योगपति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी करता है। बेटा इसका मतलब क्या है, जैसे कि किसी कंपनी में पहले 9 कर्मचारी काम कर रहे थे तो अब 8 कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्लियर है। और उनके बिल में 14:15 के अनुपात में वृद्धि करता है, अर्थात पहले एक को 14 रुपए मिलते थे तो अब उसको 15 रुपए मिलने लग गए। ये है इसका कहने का मतलब। देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं आपको, उद्योगपति हैं, कर्मचारी, मैं यहां पर लिखता हूं उनके कर्मचारी, कर्मचारियों का अनुपात पहले का और अब का 9:8 है। यहां पर मैंने लिख दिया जैसे पहले, ठीक है, ये तो थे पहले और ये क्या है अब। क्लियर है, 9:8। और जो वेतन की यदि मैं बात करता हूं यानी कि बिल की, तो 14 रुपए पहले था, अब एक व्यक्ति का कितना रुपए, 15 रुपए है। उसके कुल वेतन में 10,000 रुपए की कमी आ गई, यानी कि अब का और पहले के वेतन का जो अंतर दिया गया है, कितना दिया गया आपको, 10,000 रुपए। क्या पूछ रहा है कि पहले का कुल वेतन कितना है, तो पहले का वेतन 10,000 बटा में। अब मेरी बात सुनना, पहले जैसे बेटा 9 कर्मचारी थे अब 8 कर्मचारी हैं। पहले एक को 14 रुपए मिलते थे, अब एक को 15 रुपए मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले का बिल होगा, इन दोनों को मैं गुणा कर दूं, जैसे 14 नमा हमारे पास कितना हो गया, 14 को 9 से गुणा कर दीजिए, यहां पर 14 नमा कितना हो गया हमारे पास 116, ठीक है, और 15 अंठा कितना हो गया 120। क्लियर हो गया, यहां पर ये समझ में आ गया। अर्थात पहले 116 रुपए मिलते थे और अब यहां पर कितने रुपए मिल रहे हैं, 120 रुपए मिल रहे हैं। क्लियर है। कुल वेतन में 10,000 रुपए की कमी आई हो, वृद्धि करने पर यदि उसके कुल वेतन में, सॉरी 14 नामा 126, वो गलती हो गया था, 14 नामा कितना हो गया हमारे पास 126 होता है, सॉरी 14 नामा 126 हो गया। अब पहले 126 रुपए मिलते थे, अब कितने रुपए मिल रहे हैं, 120 रुपए मिल रहे हैं। क्लियर है। यानी कि पहले 126 रुपए का बिल वितरित किया जाता था, अब 120 रुपए का बिल वितरित किया जाता है। तो 6 रुपए हमारे कम हो गए कि नहीं हो गए। तो 10,000 बटा में कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। पहले का बिल ज्ञात करना है तो पहले यहाँ पर कितना 126, तो गुणा में कितना आ जाएगा 126। तो ये होगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो ये होगा 2 और 4 0 ये लगा दीजिए। तो 2,10,000 रुपए हमारे पास पहले का बिल आ गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। एक बार दोबारा से देख लेना, कर्मचारी हमारे पास 9:8 है, वेतन 14:15 है। अब वाले और पहले वाले वेतन में यहां पर अंतर देखो, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं आपको, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एक बार पुनः समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको। देखो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा कर्मचारी, ठीक है, पहले के कर्मचारी और ये हो गए अब के, क्या है 9:8।
यदि मैं इनके वेतन की बात करता हूं तो वेतन में 14:15 में वृद्धि हो गई। अब यहां पर देखिए, मैं चलो गुणा कर ही देते हैं, यहां पर ऐसे समझ लीजिए एक बार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को। यानी कि पहले 9 कर्मचारी थी, एक को 14 रुपए मिलते थे, तो पहले कुल वेतन था 14 नमा 126। और ये हो गया पहले अब 8 कर्मचारी हैं, एक को 15 रुपए मिलते हैं, तो कुल वेतन हो गया 120। ठीक है, तो यहां पर जो बिल का अनुपात है हमारा 126 अनुपात 120 होगा। क्लियर है। अब बताओ दोनों बिलों का अंतर हमारे को दिया हुआ कितना, 10,000। पहले का बिल हमारे से बेटा पूछा है, तो पहले का बिल आ जाएगा 10,000। ये दोनों बिलों का अंतर है, इधर दोनों बिलों का अंतर 126 में 120 में 6 का अंतर है। अब पहले का बिल 126 है, तो गुणा में 126 आ जाएगा। हल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो यहाँ पर पहले का बिल हो गया 2,10,000 रुपए। आंसर बताओ, समझ में आ गया? आंसर हमारा सी होगा। बोलिए, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। 1620 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी के धनों का 4/5 भाग मिले और ए व सी के धनों का अनुपात 5:2 हो, तो सी का धन क्या होगा? ये प्रश्न है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए 1620 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी व सी के धनों का 4/5। अब ध्यान से समझना इस प्रश्न को, लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई होगी। ए को है ना बी व सी के धनों का 4/5 भाग मिलता है, तो बी व सी के धनों का 4/5। क्लियर है? चलिए, अब 5 को मैं ए से गुणा करता हूं, तो ये हो गया 5, वज्र गुणा करेंगे, ये होगा हमारे पास 4b, 4 को मैं b से गुणा करूंगा, ये होगा हमारे पास 4c। क्लियर है? अब यहां पर हमारे को a और c के धनों का अनुपात दिया गया 5:2 दिया है। a व c के धनों का अनुपात कितना है? 5:2 है। अब a का मान और c का मान मेरे को पता है कि 5:2 है। अब b का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो मैं इस समीकरण में b का मान रख देता हूं मेरे दोस्तों। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये 5a बराबर में 4b प्लस में 4c। वैसे a और c का अनुपात है 5:2, तो b का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जब जाके a अनुपात b अनुपात c निकल कर आएगा। अब देखिए यहां पर ये a का मान कितना हमारे पास 5 है, तो मैंने यहाँ की a की जगह में 5 रखता हूं, तो 5 25, ये ऐसा कैसा है 4b। c का मान मेरे पास 2 है, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया 4b बराबर में 25 में से 8 घटा दीजिए, तो हमारे पास कितने बच गए 17। तो b का मान आ गया 17/4। क्लियर है? इस प्रकार से हमने b का मान ज्ञात कर लिया 17/4। तो अब हमारे पास क्या हो गया, a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा? a का मान आपको पता है 5 है, b का मान हमने ज्ञात कर लिया 17/4 है, और c का मान आपके पास 2 है। इसको हटाऊंगा, 4 को तो 4 एलसीएम आ गई, 5 का 20, 17 कम 17, 4 दूनी 8। तो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c क्या हो गया 20:17:8। क्लियर है? अब यहाँ पर 1620 रुपए कुल राशि दी गई है, c का हिस्सा ज्ञात करना है, तो 1620 रुपए कुल राशि है। तो मैं यदि कुल अनुपात की बात करता हूं तो इनको जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखो 20 और 17 हमारे पास 37 हो गए 37 में आप 8 जोड़िए, तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 37 में 8, तो कितने हो गए हमारे पास 45 हो गए। सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का मान 8 है, तो गुणा में हमारे पास कितना आ गया 8। आप फटाफट इसको 45 को 1620 से काट दीजिए। देखो भैया 45 से काटेंगे तो लगभग 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 4 बार कटने की संभावना है। देख लीजिए 45 गुणा में 4 करते हैं तो 5 का 20, 4 चौक 16, 4 बार नहीं कटेगा, सॉरी 3 बार ही कटेगा। 45 गुणा में 3 कर दीजिए, 45 दूनी 90 और 45 कितना होगा 135 आ गया। तो यहाँ पर 162 में से जब हम 135 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 2 बच गया, फिर क्या उतारना 0। तो ये यहाँ पर 3 बार कट गया, अब 270 आ गया। तो 270 यहाँ पर लगभग हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, देख लीजिए 6 बार कट जाएगा। एक बार हल कर लो, 45 गुणा में 6,
तो 6 पंजू 30, 3 हो गया, 6 चौका 24 और 3 27, तो 3 बार कट गया, ओ सॉरी 6 बार कट गया, तो 36 बार हमारे पास कट गया। अब 36 गुणा 8 कर लेते हैं, तो 8 छेंगे 48, 4 आ गया, 8 ते 24 और 4 28, तो सी का मान कितना होगा हमारे पास 288। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। बोलो समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लेना बेटा, ए बराबर बी प्लस सी बटा 4/5 है। ए बराबर बी प्लस सी इंटू 4/5 है, तो 5 ए बराबर में 4b प्लस 4c हो गया। ए अनुपात सी का मान हमारे पास 5:2 दिया गया है। तो अब बी का मान हमने ज्ञात कर दिया, ए और सी का मान इस समीकरण में रख दिया हमने, तो बी का मान 17/4 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 5:17/4:2, 4 एलसीएम आ गए, तो 20:17:8 होगा। सी का हिस्सा ज्ञात करना था, तो 1620 कुल राशि है, तो यहाँ पर कुल अनुपात हमारे पास हो गया 45। अब यहाँ पर हमारे को सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का अनुपात 8 है, 8 हल किया तो कितना आ गया 288। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि ए का भाग बी व सी के भाग का 3/5 है तथा बी का भाग सी तथा ए के भाग का 1/3 हो, तो 640 रुपए में सी का भाग क्या होगा। पहले मेरे को यहाँ पर ए बी सी का अनुपात का पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए का भाग बी व सी के भाग का 3/5 है। ए का जो भाग है, ए का भाग बी व सी के भाग का 3/5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5a बराबर में 3 से इसको गुणा करता हूं तो 3b प्लस में 3c। क्लियर है। आगे चलिए क्या कह रहा है, तथा b का भाग c तथा a के भाग का, जो b का भाग है ना बेटा c व a के भाग का 1/3 है। 3 को मैंने इससे गुणा किया तो 3b c प्लस में। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये हमारे पास दो समीकरण बन गए। यहां पर दे रखा 5a बराबर 3b प्लस 3c, यहां पर दे रखा 3b बराबर में c प्लस में a। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां पर 3b का मान c प्लस a, यहां पर 3b की जगह मैं c प्लस a रख देता हूं, तो a अनुपात c का मान निकल कर आ जाएगा। तो अब अपन देखिए यहां पर इस समीकरण में हम यहां पर 3b की जगह c प्लस a रख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5a बराबर में 3b की जगह c प्लस a रख दीजिए, तो c प्लस a बराबर में 3c। अब देखो यहां पर मैं a को इधर लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 4a बराबर में, और यहां पर क्या हो गया, ये 3 और 1 4c। तो इसका मतलब क्या हो गया, a बटा में c बराबर में 1:1। क्लियर है, समझ में आ गया। a और c का मान हो गया 1/a। अब आप a और c का मान यहां पर रख सकते हैं, तो b का मान आपके पास, तो 3b बराबर में a करे कितना हो गया 2, तो b का मान हो गया आपके पास 2/3। क्लियर है। तो अब हमारे पास इधर देखिए, अब ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब a b c का जो अनुपात आया हमारे पास कितना हो गया, 1 अनुपात में b का 2/3 और c का क्या आ गया हमारे पास 1 ही है, तो 3 आ गया, 3:2:3 हो गया। ठीक है। तो a b c के भागों का अनुपात 3:2:3। बताओ क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसने क्या पूछ लिया कि c का भाग क्या होगा, तो c का भाग ज्ञात करने के लिए मैं इधर समझा देता हूं थोड़ा। कुल भाग हमारे पास कितना दिया गया 640, यहां पर कुल अनुपात आ गया 3 3 6 और 2 कितना हो गया 8। अब यहां पर c का मान ज्ञात करना, तो c का मान 3 है, तो गुणा में 3, 8 8 64, 8 3 24, कितना आ गया 240। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें बस ये मेन बात ये थी कि अनुपात आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो मैं आप दोबारा एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो कंडीशन दी गई है, a का मान b व c के 3/5 के बराबर है, तो 5a बराबर 3b प्लस 3c हो गया। क्लियर है। अब यहां पर देखिए दूसरी कंडीशन में b का मान c व a का 1/3 है, तो ये हो गया हमारे पास 3 को मैंने इससे गुणा किया, तो 3b बराबर में c प्लस में a हो गया। क्लियर। अब यहां पर देखो 3b का मान c प्लस a है, तो मैं इस 3b की जगह c प्लस a रखता हूं, ये रख दिया मैंने c प्लस a, तो c प्लस a रखा, तो a को मैं इधर लेके आऊंगा, तो 5 1 में से a गया तो 4 a बच गया, ये बतो 3 और 1 4c हो गया, तो a अनुपात c आ गया 1/a। a और c का मान हो गया 1 1।
अब बी का मान ज्ञात करना, तो मैंने यहां पर सी का मान रख दिया और बी का मान, तो एक और एक कितना होगा 2, तो बी बराबर आ गया 2/3। तो ए बी सी के भाग का अनुपात हो गया 1:2/3:1, तो 3 हमारे एलसीएम आ गए 3:2:3। तो यहां पर यह कुल राशि दी गई 640, तो कुल मान आ गया 3 और 3 6 2 8। ए का मान सी का मान ज्ञात करना था तो गुणा में सी कर दे, 8 और 2 64, 8 3 24, 240। बताओ क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए के धन का आधा, बी के धन का 1/3 व सी के धन का 1/4 आपस में बराबर हो, तो ए व बी का धन सी से कितना अधिक होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कल मैंने आपको इस प्रकार का अनुपात ज्ञात करना सिखाया था जब बेसिक बताया। जब इसने क्या कहा, ए के धन का आधा, तो ए के धन का आधा 1/2, ठीक है ना, किसके बराबर है, बी के धन का 1/3 b/3 और सी के धन का 1/4 तो c/4 बराबर है। अब मैंने कल आपको बताया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना। जब ऐसे आ जाए तो बराबर में x मानते हैं, या मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि इसका क्या कर देना, उल्टा। ठीक है, अब बताओ 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/3 का उल्टा 3 हो गया, 1/4 का उल्टा 4 हो गया। तो बेटा यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा 2:3:4। क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया, 18,000 रुपए है कुल राशि। कुल राशि हमारे पास 18,000 रुपए की है। अब यहां पर करना है ए व बी का धन सी से कितना अधिक होगा। ए व बी का धन सी से कितना अधिक होगा, ये बात हमारे को ज्ञात करनी है। तो ए व बी का धन कितना हो गया, 3 और 2 5। सी का धन कितना है, 4 है। तो उसने पूछा कि ए व बी का धन सी से कितना ज्यादा है, तो दोनों का मिला के 5 होगा, इसका अकेले का 4 है, तो 1 रुपए ज्यादा है, तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, कितना अधिक होगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 18,000 बटा में कुल मान होगा 3 2 5 और 4 9। अब यहाँ पर ए व बी का धन सी से कितना ज्यादा है, तो बताओ ए बी का 5 है सी का 4 है, तो 1 रुपया ज्यादा, गुणा में 1 आ गया, 9 दूनी 18, तो कितने रुपए ज्यादा आ गए हमारे पास, 2,000 रुपए अधिक होगा। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों, ये थी हमारी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में मैंने आपको राशि का बंटवारा ज्ञात करना सिखाया। अब स्टार्ट होती है टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 है आय और व्यय पर आधारित सवाल है कि देखो एक बार, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तो इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, तो पी की आय कितनी है, ये ज्ञात करना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही ट्रिक काम में आ जाए कि यूनिट, 1 यूनिट का मान ज्ञात करो, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात कर लीजिए। अब यहां पर पी व क्यू की आय का अनुपात हमारे को दिया गया है, कितना दे रखा है, 3:4। ये इनकी आय का अनुपात है। और पी व क्यू के व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय का मतलब क्या होगा, खर्चा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो बचत करता है कितने रुपए की कर रहा है, 6,000 रुपए की। तो पी की आय कितनी है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि पी की आय कितनी है, ट्रिक नंबर 1 बताई थी, तब भी ये सवाल मैंने समझाया था मेरे दोस्तों। एक बात ध्यान देना, यहां पर ट्रिक जब काम में आएगी इसमें 2 कंडीशन है। मेथड मैं आगे समझा दूंगा आपको, अगले सवाल में कोई आएगा तो। ट्रिक जब काम में आएगी जब प्रत्येक की बचत बराबर हो, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ध्यान रखना कि जब प्रत्येक की बचत बराबर हो और अनुपातों के अकॉर्डिंग भी बचत बराबर आनी चाहिए। जैसे पी ने 3 रुपए कमाई, 2 खर्च कर दिए, कितना बचा, 1। इसने 4 कमाई, 3 खर्च कर दिए, कितना बचा, 1। और बचत भी प्रत्येक की क्या है, बराबर 6,000। तो अब हमारी 1 यूनिट का मान ज्ञात करके कितनी यूनिट का मान पूछा, ये वाली ट्रिक अपन ज्ञात लगा सकते हैं। लेकिन यदि यहां पर इनके बीच का अंतर अलग हुआ या बचत भी अलग अलग हुई तो ट्रिक काम में नहीं आएगी। तो मेथड से करेंगे, मेथड में आपको आगे समझाऊंगा। अब देखो 6,000 रुपए हमारे पास बचत है, इसके अकॉर्डिंग 3 कमाए, 2 खर्च कर दिया, 1 बच गया। पी की आय ज्ञात करनी, तो पी का मान यहाँ पर आय का कितना है, 3 है, तो गुणा में 3 आ गया बेटा। तो यहाँ पर हो गया 6 × 18,000 रुपए हमारे पास पी की आय हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत करते तो उनकी आय है। अब मैंने आपसे क्या कहा, अब ट्रिक काम में नहीं आएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आय का अनुपात 5:3 है, खर्चे का अनुपात 9:5 है, तो इनका अंतर भी नहीं मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो 5 कमाए 9 खर्च कर दिया, माइनस में गया, तो अब ट्रिक काम में नहीं आएगी और बचत भी अलग अलग दी गई है। अब देखो मेथड में बता रहा हूं उस हिसाब से करना है। समझिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्ति मैं ए और बी मान लेता हूं, आय का अनुपात 5:3 है और ए व बी के खर्चे का अनुपात बेटा 9:5 है। तो मैं इसकी आय कह सकता हूं 5x और इसकी आय मैं क्या कह सकता हूं 3x। इसका खर्चा मैं कह सकता हूं कि 9y और इसका खर्चा कह सकता हूं मैं 5y। ये तो आय है नंबर 1, आय का अनुपात आपको दिया गया है। अब ये तो हमारे पास क्या दी गई है, आय, और ये क्या इनका खर्चा, ऐसे ही है। समझिए, अब जैसे ए ने 5x रुपए कमाए और 9y खर्च कर दिए, तो जब अपन बचत निकालते हैं तो आय में से खर्चा घटाते हैं तो बचत आ जाती है। तो यहां पर देखिए 5x माइनस में 9y। अब पेपर में बचत यहां पर कितने की दी गई है, 2600 रुपए की, तो बराबर मैंने 2600 रख दिया। क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर बी 3x कमाया और खर्च कर दिया 5y और बचत यहां पर आ गई कितनी, 1800 रुपए की। क्लियर है। अब यहां पर पूछ रहा है तो उनकी आय क्या है, तो आय के लिए मेरे को x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसी समीकरण आपने खूब पढ़ी होंगी। अब x का मान ज्ञात करने के लिए मैं बेटा y का मान इक्वल कर लेता हूं। तो यहां पर y का गुणज 5 है तो मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूं, यहां पर 9 है तो मैंने इसको 9 से गुणा कर दिया। क्लियर है। अब चलिए फटाफट हल कर लीजिए। 5 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 5 25x, 9 पंजू 45y। अब देखो यहां पर देखिए 2 0 आ गया। 26 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंज 125 और 5 कितना हो गया 130। ठीक है, 2 0 13,000 हो गया। अब देखो इसको मैं 9 से गुणा करता हूं तो 9 3 27x, ये आ गया 9 पंजू 45y। अब देखिए अब यहां पर 1800 को मैं ऐसे गुणा करते हैं तो यहां पर 2 0 आ गया, 9 2 72 7 और यहां पर कितना बचेगा 162। 18 नंबर 162 हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं इसमें से समीकरण में से ये समीकरण घटाता हूं, 25x में से 27x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का हो गया। तो 16,200 में से 13,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3,200। क्लियर है। अब यहां पर मेरे को x का मान ज्ञात करना है तो 3,200 बटा में माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा क्योंकि ये भी माइनस का बचेगा, तो यहां पर बटा में 2 आ जाएगा। कितना हो गया x का मान 1600। क्लियर है। अब ये क्या पूछा है तो उनकी आय क्या है। x का मान जब 1600 आ गया तो आय हमने 5x और 3x मानी थी, तो एक की तो आय होगी हमारे पास क्या 5x है, x का मान 1600 आ गया तो यहां पर हो गया 16 पंजू 80, 8,000 रुपए आ गई। क्लियर है। और दूसरे की आय हमारे पास हमने 3x मानी थी तो 16x का मान 16 आ गया 1600, तो ये होगी 16 की 48। क्लियर है। तो यहां पर एक की आय आएगी 8,000, दूसरे की आएगी 48, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा। ये इसका मेथड था। हालांकि ये मेथड वाला सवाल एग्जाम में बहुत कम आता है, ट्रिक वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, वैसे आप समीकरण ज्ञात सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हो, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, आपको समीकरण का मान ज्ञात करना चाहिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, वे क्रम से 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या। इसमें भी हमारी ट्रिक काम में नहीं आएगी, इसको भी हम मेथड से हल करेंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात मैं ए मान लेता हूं बेटा, दूसरे को बी। यहां पर कितना दिया गया हमारे को 5:3 और उनके खर्चे का अनुपात है ए व बी के खर्चे का अनुपात कितना है 9:5। क्लियर है। अब मैंने इसको मान लिया कि इसकी आय 5x है और इसकी आय क्या है 3x है, इसका खर्चा 9y है और इसका खर्चा क्या है 5y है। अब समीकरण हम फटाफट समीकरण बना देते हैं, बहुत ही शानदार है। देखिए अब इसने 5x कमाई 9y खर्च कर दिए, तो इसका मतलब बचत कितने की आ गई 5x माइनस में 9y की।
पेपर में बचत दी गई है बराबर में 1300 रुपए की। इसने 3x कमाए और 5y खर्च कर दिए, तो बचत यहां पर कितने की दी गई है? 900 की। क्लियर है? अब आपको x का मान ज्ञात करना, उनकी आय क्या है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान इक्वल कर लेते हैं। तो यहां पर y का गुणज 5 है, मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया। यहां पर y का गुणज 9 है, तो मैंने इसको 9 से गुणा कर दिया। अब 5 से इसको गुणा करता हूं तो बेटा यहां पर क्या आता है? 5 25x, ये हो गया 9 पंजू, दोबारा देखो 5 25x और 9 पंजू 45y। अब यहां पर 13 पंजू 65। क्लियर है? अब 9 को मैं इससे गुणा करता हूं तो 9 3 27x, ये आ गया 9 पंजू 45y और ये होगा 9 नाम 81। अब देखिए यहां पर शानदार सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब इसको इस समीकरण में से घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। यहां पर ये माइनस का 2x बच गया। यहां पर 8100 में से आपको क्या घटाना है? 6500। तो आप घटाएंगे तो 006 और यहां पर कितना बच गया? 1, तो 1600 बच जाएगा माइनस का। क्लियर है? अब यहां पर मेरे को मान किसका ज्ञात करना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो ही गया, तो x का मान 1600 में 2 का भाग दूंगा तो x का मान क्या आ गया? 800। तो x हमारे पास 800 हो गया। क्लियर? अब इसने पूछा था किसका मान, हमारे को उनकी आय क्या है, तो आय एक की 5x है, दूसरे की 3x है, तो x का मान हमारे पास 800 आ गया बेटा। तो यहां पर पहले की आय हो जाएगी, x का मान 800 आया है, तो 8 पंजू 40, कितना हो गया? 4000। दूसरे की आय पूछता है तो 3x है, यहां पर मान कितना आ गया? 800 आया था x का, तो 8 तिया 2400, तो आय आएगी 4000 व 2400। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। बोलिए दोस्तों, आज मैंने आपको टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 पढ़ाई। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप कर दीजिए 9694335707 के ऊपर आप व्हाट्सएप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। दोस्तों तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल।